हेलो मेरे भाइयों, पेशावर ज़ालमी वर्सेस लाहौर के बीच में अगला मैच खेला जाने वाला है। तो ड्रीम 11 की टीम आपको चाहिए जिसको कॉपी पेस्ट करना वीडियो के एंड पार्ट में आ जाओ। लेकिन कुछ एक दो चीज़ें सुन लो, बस 1 मिनट, 30 सेकंड। मैं इस मैच की फाइनल ड्रीम 11 की टीम अपडेट करके आपको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि उस टाइम पे मैं ऑलरेडी कहीं बिजी हूँ। तो मुझे इस चीज़ के लिए यार अब आई अपोलोजाइज कि ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आपको जो भी चेंजेस करने होंगे अपने हिसाब से कर लेना। हालांकि मैं ऑप्शन आपके सामने रख दूंगा अगर प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस होते हैं तो। दूसरी बात, एक्सचेंज 22 में हम आज भी जाएंगे और एक्सचेंज 22 हमें अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। हम वहीं जाएंगे, 10 दिन का चैलेंज हमारा पूरा होने वाला है। लेकिन इतने मैच ही नहीं हुए तो 10 दिन में हम ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहे हैं, वो एक अलग बात है। अच्छा, तीसरी बात, क्योंकि मैं बोल चुका हूँ, अच्छा इस मैच को मैं कवर नहीं करूँगा, लेकिन शाम वाला मैच है उसको मैं टेलीग्राम पे फाइनल अपडेट करूंगा। इस मैच में नहीं कर पाऊंगा यार क्योंकि मैं ऑलरेडी कहीं बिजी हूँ, बस बता दिया मैंने तुम्हें। तीसरी बात, कल का मैंने वादा किया यार हमेशा अपनी विनिंग लॉस तुम्हें दोनों चीज़ें बतानी है। तो कल का मैंने यहाँ पे डेटा अपडेट कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हो कहाँ गया कल का डेटा, ये रहा मैच नंबर 3। मैच नंबर 3 इसको चेक कर लेना जिसको भी देखना है। कल हमें ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। क्यों नहीं हुआ तुम खुद देख लेना। ओके, ये देखिए 5,640 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए थे, जिसमें से मेरे कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? देखो 3 प्लेयरों पर मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। जूम इन होता है, जूम इन हाँ होता है। आजम खान का पहले रेट चल रहा था 27 रुपये, ठीक है। मैंने इसके 100 शेयर जो है सेल किए थे, पॉइंट आए इसके 28, यानी कि हमें 1 रुपये का लॉस हुआ हर एक शेयर पे। ओके, नंबर 2 बात। दूसरी बात ये, जब डेडलाइन आ गई थी ऑफर में, फिर ये आजम खान आया था 30 रुपये का सेलिंग प्राइस पे आ गया था, 30 रुपये के सेलिंग प्राइस पे, और इसके मैंने 50 शेयर खरीद लिए थे। तो फिर 28 के हिसाब से 2 रुपये का मुझे इसके उस पर प्रॉफिट हुआ था। तीसरा शेयर हमने लिया था डेलपॉट का। डेलपॉट के 36 रुपये के हिसाब से 40 शेयर्स मैंने लिए थे, बाई किए थे, सेल नहीं किए थे, बाई किए थे। लेकिन ये प्लेइंग 11 में था ही नहीं, तो इसका तो कुछ हुआ ही नहीं, रिफंड हो गया, ये छोड़ दो। अच्छा ठीक है, अच्छा ये बात मत कहना भाई। इसके सिवा साथ मैंने कुछ और भी कहा था। मैंने ये भी कहा था कि बाबर आजम, यहाँ पे ऑडियो सुना देता हूँ यार तुम्हें। आजम खान का जो सेल प्राइस है वो अब ऑफर में जो है बढ़ के 30 रुपये हो गया है, तो जो कि अच्छी बात ओके, 30 रुपये हो गया, है। अच्छी बात है। जो भी सेल करना चाहता है आजम खान को 30 रुपये में शेयर कर सकता है। मैं कुछ और शेयर्स आजम खान के सेल कर रहा हूँ। अच्छा ओके, ये बात मैंने कह दी थी, और ये वाले ऑडियो ट्रैक में मैंने कह रखा कि बाबर आजम को तुम अपनी टीम में पिक कर सकते हो। 100 शेयर मैंने बाबर आजम के पर्सनली सेल किए थे, तो मेरा जो प्रॉफिट है 1500 के आसपास का बाबर आजम ने प्रॉफिट मुझे वहाँ पे दे दिया है। पर मैंने वो चीज़ लिखी नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ पे काउंट नहीं कर रहा। अदरवाइज हम यहाँ पे प्रॉफिट काउंट कर सकते थे, क्योंकि कल बाबर आजम ने प्रॉफिट दिलाया, वो कर सकते थे। वीडियो में मैंने टॉम बेंटन को सेल करने के लिए बोला था, लेकिन जस्ट बिकॉज मैंने लिखा नहीं था इसलिए मैं अपना प्रॉफिट यहाँ पे तुम्हें नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है कि यार जो जितनी चीजें मैं तुमसे लिख के दूंगा ना जो टेलीग्राम पे, वही चीज मैं काउंट करूंगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। हालांकि मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ क्योंकि मैंने लॉजिकली बोल दिया तुम्हें वहाँ पे बाबर आजम को सेल करने के लिए, और उसने प्रॉफिट दे दिया, लेकिन मैं नहीं दिखा रहा क्योंकि मेरा ट्रस्ट तुम पे ज्यादा मायने रखता है इस वीडियो में। चलो यार, बिना किसी टाइम बहुत हो जाता है, 2 मिनट तो यही हो गए। यहाँ पे आ जाता हूँ, प्लेइंग 11 की बात करता हूँ। पहले पेशावर ज़ालमी की बात करता हूँ। मेरे हिसाब से जो एक प्लेइंग 11 उतर सकती है इस मैच में पेशावर ज़ालमी की, ये है। और मैं तुम्हें किसी खिलाड़ी का रिकॉर्ड नहीं बता रहा, क्योंकि यार साल भर लीग खेलते रहते हैं, साल भर। अभी तो अबू धाबी T10 खेल के आया है, कौन? रवि बोपारा। देखो हाँ, ये जरूर बता सकता हूँ मैं तुम्हें कौन क्या कर रहा था, कहाँ पे पोजीशन क्या थी। बोपारा को आप ऑलराउंडर ना समझें, है ऑलराउंडर बंदा, लेकिन बॉलिंग नहीं करता है रिसेंट मैचेस में, ठीक है। अबू धाबी T10 में तो इसने करी ही नहीं। एक आधा मैच था जहाँ पे इसने एक आधा ओवर फेंका था, लेकिन इसने पूरे टूर्नामेंट में बॉलिंग नहीं करी, ठीक है। तो बॉलर मत समझना आप इन्हें, ऑलराउंडर मत समझना, अब सिर्फ बैट्समैन समझना। टॉम कैलमोरे, कामरान अकमल, हैदर अली तो पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर, रवि बोपारा, शोएब मलिक, शरफी रदरफोर्ड। मेरे हिसाब से यही 6 इनके टॉप ऑर्डर होंगे। टॉम कैलमोरे बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, पर मेरी टीम में नहीं है, जगह नहीं बन पाई इसकी। अच्छा, बाहर इनकी बेंच की बात करूँ तो मुझे कोई खास बहुत बड़ा नाम नहीं मिलता। एक मिलता है बस, इमाम उल हक। अगर इमाम उल हक को खिलाते हैं ये टीम में, तो फिर इनको एक या तो यहाँ से शरफी रदरफोर्ड को अपनी टीम से बाहर करना पड़ेगा। लेकिन फिर दिक्कत ये हो जाती है कि टेलेंडर में यहाँ पे ना मिडिल ऑर्डर में इनके पास हार्ड हिटर नहीं बचेगा, क्योंकि मलिक तो भाई 6 नंबर पे तो खेलेगा नहीं, ये बात तो साफ है। बोपारा 3 नंबर पे बैटिंग की थी अबू धाबी T10 में, तो उसको भी नहीं खिला सकते। हैदर अली नीचे नहीं खेलता है, कामरान अकमल नीचे नहीं खेलता है, टॉम कैलमोरे तो ओपन है। तो इनके पास सारे के सारे टॉप और मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, सिर्फ रदरफोर्ड ही एक लोअर मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है जिसको खिला सकते हो। तो मेरे हिसाब से इमाम उल हक थोड़ा सा मुझे अनडाउटेड लगता है कि यार अगर खिला देंगे तो इनका मिडिल ऑर्डर में हार्ड हिटर नहीं रह जाएंगे। ओके, अमाद बट इज अ गुड ऑलराउंडर ऑप्शन। मैं फिर बोल रहा हूँ, अमाद बट एक बहुत अच्छा ऑलराउंडिंग ऑप्शन है। मैंने अपनी टीम में पिक नहीं किया है, लेकिन जहाँ पे वहाब रियाज मैंने अपनी टीम में पिक किया, वहाँ पे तुम्हारा रिप्लेसमेंट हो जाएगा अमाद बट। ऑलराउंडर सेक्शन में है, दिखा देता हूँ। ये रहा अमाद बट, बहुत अच्छी फॉर्म में था ये आपकी जो अभी रिसेंटली सीरीज खत्म हुई है अबू धाबी T10 में, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है बंदी की। बॉलिंग बैटिंग दोनों करके दे सकता है, एंड में आके कुछ हार्ड हिटिंग लगा के दे सकता है। लाहौर की टीम में चलते हैं। फ़खर जमान, अच्छा यहाँ से देखो, ये रहा पहले प्लेइंग 11। फ़खर जमान, जीशान अशरफ बहुत अच्छा ऑप्शन तो नहीं है, यंगस्टर है। सोहेल अख्तर, मोहम्मद हफीज़, बेन डंग, डेविड विज, समित पटेल। इन दोनों में से कोई एक कौन सा ऊपर बैटिंग करेगा कौन सा नीचे, ये मुझे नहीं पता, पर ये यहीं पे खेलेंगे। ओके, 4 ओवरसीज हैं इनके, राशिद खान, समित पटेल, डेविड विज और बेन डंग की, जो इस मैच में खेल सकते हैं। दूसरी बात, एक चीज़ का याद रखना, अगर जीशान अशरफ को खिलाते हैं
कीपिंग कराते हैं तो फिर आप बेंडंग को बाहर बिठा सकते हो। एक चीज़ और दिखा दूँ मैं यहाँ पे, तो फिर उस केस में आप डेनली के साथ या किसी भी ओवरसीज़ के साथ अगर आप जाना चाहती है टीम तो जा सकती है। बाकी अहमद दानियाल और दिलबार हुसैन में से मुझे कोई लगता है एक खेलेगा। चौथी बात एक इंपॉर्टेंट यहाँ से ये याद रखना है कि इनकी बॉलिंग देखिए, ध्यान से देखिए इनकी बॉलिंग। हारिस रऊफ पाकिस्तान का इंटरनेशनल प्लेयर, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, हर मैच में 2-2 विकेट लेके आया था जो रिसेंट सीरीज हुई थी इंटरनेशनल की। दूसरी चीज़ शाहीन अफरीदी, इसको भी जानते हो। तीसरी चीज़ राशिद खान, इसको भी जानते हो। तो 3 बहुत सॉलिड बॉलर है। और समित पटेल स्पिन में पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम करता है, स्पिन के तौर पे, बॉलर के तौर पे बहुत सॉलिड ऑप्शन है समित पटेल, याद रखना। टूर्नामेंट के हिसाब से बोल रहा हूँ, इस मैच के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। तो ये 4 इनके बॉलिंग बहुत अच्छी हो गई। अब जब बॉलिंग इतनी अच्छी हो गई तो सामने वाली टीम की हमें बैटिंग देखनी पड़ेगी जो कि अच्छी है। टॉम कुरट, कैडमोरी, कामरान इकबाल, हैदर अली, बोपारा, शोएब मलिक, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो रन भी पड़ सकते हैं लेकिन विकेटें भी धड़ाधड़ गिर सकती हैं। तो आइदर आपको इनकी बैटिंग पे दांव लगाना चाहिए या फिर इनकी बॉलिंग पे। ये बात ध्यान रखना, दोनों चीज़ें प्रोपोर्शनल होती हैं, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती, एक ही चीज़ चलती है। ओके, लॉजिक पे जाओ। ओके, ड्रीम 11 की टीम पे आ जाऊँ क्या? हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात रह गई यहाँ पे। देखो एक चीज़ बहुत मायने रखेगी, अगर ये चाहें, देखो हफीज़ ना नंबर 4 पे आ रहा है क्योंकि सोहेल अख्तर तो 3 नंबर पे खेलेगा। जो अभी सीरीज हुई है अबू धाबी T10 की, वहाँ पे सोहेल अख्तर 3 नंबर पे खेलता था, टॉम बैंटन और शजील खान ओपनिंग कर रहे थे, सोहेल अख्तर 3 नंबर पे आता था। कौन सी टीम में थे तो मुझे याद नहीं है, कौन सी टीम में रहे होंगे पता नहीं यार, कौन सी टीम में थे, दिल्ली नॉर्दर्न वॉरियर्स, नहीं उसमें तो नहीं थे। अच्छा, तो हफीज़ की चांस ज़्यादा नहीं आ पाती थी, फिर हफीज़ ने ऊपर खेलना शुरू किया और रन बनाए इसने। अब मेरे हिसाब से हफीज़ को 4 नंबर या उसके नीचे भेजना ठीक नहीं है, ऊपर ही खेलना चाहिए, 3 नंबर या फिर ओपन पे आना चाहिए। तो ये देखना पड़ेगा, इस लॉजिक के हिसाब से जीशान अशरफ को इनको इस मैच में नहीं खिलाना चाहिए, अगर खिलाते भी हैं तो नीचे बैटिंग करवानी चाहिए। बस ये एक चीज़ मेरे दिमाग में जहन में आ रही है, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तुम जब टॉस हो जाए ना उसके बाद देख लेना कि अगर जीशान अशरफ को नहीं खिला रहे हैं, ठीक है, हफीज़ ओपन कर रहा है तो ये टॉप 3 हो जाएगा आपका, ये टॉप 3 हो जाएगा। उस केस में आपको इन टॉप 3 में से एक ड्रॉप करके मिडिल ऑर्डर में से कोई बैट्समैन उठाना पड़ेगा। वही चीज़ अभी बता रहा हूँ, टॉप 3 अगर जीशान अशरफ को इन्होंने नहीं खिलाया तो विकेट कीपिंग में आपका बेन डंक आ जाएगा। और ऐसे में एक चीज़ और, एक्सचेंज 22 में बेन डंक को सेल मत करना अगर आपका जीशान अशरफ प्लेइंग 11 में नहीं है, क्योंकि उस केस में बेन डंक को विकेट कीपिंग भी मिलेगी और बेन डंक का बैटिंग ऑर्डर एक पायदान ऊपर भी आ जाएगा। तो उस केस में बेन डंक को कोई सेल नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखना। ओके, अच्छा चलो ड्रीम टीम पे आते हैं। सबसे पहले कीपिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो मैं कामरान इकबाल को इतना पसंद तो नहीं करता, पर फिर भी लेना पड़ेगा क्योंकि जीशान अशरफ को तो मैं नहीं ले रहा हूँ, अभी के लिए नहीं ले रहा हूँ। अब बेन डंक का ही मैं लेके चल रहा हूँ, 5 नंबर के आसपास बैटिंग करेगा तो नहीं लेके चल रहा हूँ। बाकी लाहौर की टीम में मुझे और अच्छे बैट्समैन मिल भी गए हैं। और तीसरी बात, कामरान इकबाल ओपन कर रहा है। मैं हालांकि टॉम कैडमोरे को लेना के बारे में भी सोच रहा था कि क्या कर लिया जाए, नहीं लिया जाए। अच्छा ऑप्शन है, 8.5 क्रेडिट में तो भाई बहुत सस्ता मिल रहा है, बस इतना बता सकता हूँ, बहुत सस्ता मिल रहा है। बैटिंग ऑप्शन की बात करते हो, सबसे पहले मैं जा रहा हूँ फखर जमान के साथ। मेरा कैप्टन वाइस कैप्टन का इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन जिसको लोग कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर नहीं देखेंगे, हैदर अली, मैं ज़रूर देखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। सोहेल अख्तर 3 नंबर पर मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन रोल प्ले करेगा। ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में आ रहा हूँ मैं। हफीज़ मुझे अपनी टीम में चाहिए बैटिंग के तौर पे। दूसरा मुझे मलिक भी चाहिए मिडिल ऑर्डर से। तीसरा यहाँ पे मुझे चाहिए समित पटेल। बहुत कम लोग इसकी वैल्यू को समझ पाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में, मेरी बात मान लो, PSL में स्पिनर्स का बहुत बोलबाला रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है समित पटेल। एंड में आके कुछ हार्ड हिट शॉट भी लगा के आपको दे सकता है, तो ये बात आपको अपने जहन में रखनी चाहिए। बोपारा को मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं है पेशावर से और किसी को रखने की। हाँ, कामरान को ड्रॉप करके ले सकता था, लेकिन विकेट कीपर तो चाहिए ना एक। दूसरी बात, मैं डेविड विज को नहीं ले रहा हूँ, इसके पीछे एक लॉजिक है। डेविड विजी को नहीं ले रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, लेकिन नहीं लेने का एक थोड़ा सा लॉजिक समझिए। बैटिंग ऑर्डर देखें आप, फखर का नाम, जीशान अशरफ, सोहेल अख्तर, हफीज़, इनकी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन इनकी बॉलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। वहाब रियाज एक अच्छा ऑप्शन है, ओके, लेकिन मुजीब भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन रिसेंटली 6 महीने में मुजीब ने कुछ नहीं किया है। अबू धाबी T10 भी अभी जो रिसेंट हुआ है, कुछ नहीं किया इन्होंने। तो मेरे हिसाब से इन्हीं की बॉलिंग अच्छी है और इन्हीं की बॉलिंग अच्छी, सामने वाली टीम की बॉलिंग अच्छी नहीं है। तो इसको देखते हुए डेविड विज की अगर बैटिंग आती है तो इतनी नहीं बॉलिंग मिल नहीं पाएंगी इसको। और जो इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको डेविड विज 4 ओवर कराता नहीं मिलेगा, हो सकता है 1 या 2 ओवर करा दे, लेकिन 4 ओवर कराता डेविड विज नहीं मिलेगा, क्योंकि राशिद खान तो पूरा 4 ओवर करेगा। शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ डेथ ओवर के बॉलर, ये भी अपने 4 ओवर पक्के करेंगे, पक्के, ठीक है। समित पटेल स्पिन में आप इससे ओवर करवाओगे, ठीक है, कम से कम 3 ओवर तो कराओगे, और दिलबदर हुसैन या फिर अहमद दानियाल में से कम 2-3 ओवर तो आप इनसे बॉलर से कराओगे। बचता है डेविड विज, तो 1 या 2 ओवर ही मिल सकते हैं मेरे हिसाब से। तो ऑलराउंडर देख रहे हो देख लो, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें ना जो वैल्यू दे सकता है ये आपको 25 पॉइंट के आसपास तक दे सकता है मेरे हिसाब से, इससे ज़्यादा एवरेज नहीं जाना चाहिए आपको। अच्छा, अब इसी लॉजिक के ऊपर अगर एक चीज़ दिखाऊँ मैं, एक्सचेंज 22 में भी जाऊँगा तुम्हारे पास, डेविड विज का अभी रेट दिखा देता हूँ तुम्हें। एक्सचेंज 22 में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके, कहाँ गया ये मैच, ये रहा।
बाय सेल में आता हूँ और डेविड वीज दिखाता हूँ तुम्हें। डेविड वीज ये रहा, 40 रुपये की बाय है। मेरे हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना, इसको सीधा जाकर सेल करो। और मैं इस पर बड़ा दांव खेल रहा हूँ डेविड वीज पे। मुझे पता है मेरे भाई ये ऑलराउंडर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेल करने का एक अच्छा चांस है। बिल्कुल इसको मैं सेल करने के लिए ही बोलूँगा। ड्रीम 11 की टीम पे वापस आ जाता हूँ। बॉलिंग यूनिट की बात करता हूँ, राशिद खान को अपनी टीम में पिक करूँगा, मुजीब बदरान को अपनी टीम में पिक करूँगा। उसके बाद शाहीन अफरीदी को मैं अपनी हैरिस रॉफ को पिक करूँगा। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम शाहीन को भी ले सकते हो, शाहीन अफरीदी को, लेकिन क्रेडिट शाहीन के थोड़े ज़्यादा। चौथा ऑप्शन में वहाब रियाज को ले रहा हूँ, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन रहेगी तुम वहाब रियाज को ना लेकर के अमान भट्ट को भी ले सकते हो। ऑलराउंडर वाला ऑप्शन नंबर 7 के आसपास बैटिंग करता हूँ मिल जाएगा। अच्छा ऑप्शन, ये 50-50 है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं फिलहाल वहाब रियाज के साथ जा रहा हूँ। ये मेरी फाइनल टीम है। कैप्टन वाइस कैप्टन में मैं बिना कुछ संकोच के, बिना किसी संकोच के हैदर अली को कैप्टन बना रहा हूँ, बिना संकोच के। फ़खर ज़मान मेरा वाइस कैप्टन है और मैं हफीज़ को नहीं बना रहा कैप्टन। बहुत लोगों ने बना दिया, 36% ने। भाई गलती कर रहे हैं, बिना टॉस के हफीज़ को कैप्टन मत बना देना मेरे भाई। क्यों? क्योंकि हफीज़ का पक्का नहीं है टॉप ऑर्डर पे खेलेगा नहीं खेलेगा। अगर ज़ीशान अशरफ खेल रहा है तो इसका मतलब इसे 4 नंबर पर बैटिंग करनी पड़ेगी, तब ये कैप्टन का अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगर ज़ीशान अशरफ नहीं खेल रहा है प्लेइंग 11 में, विकेट कीपर में दिया हुआ ज़ीशान अशरफ, तब जाके आप हफीज़ को अपनी टीम में पिक करके कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। तभी ये टॉप 3 में बैटिंग करके देगा आपको। लॉजिक पे बात करो, तुक्के पे, नाम पे मैं नहीं जाता कभी। ओके, ये रही मेरी फाइनल टीम ड्रीम 11 की। ओके, 11 मिनट हो चुके वीडियो में। अब हम बात करेंगे एक्सचेंज 22 पे आते हैं। बाय सेल के ऑप्शन बता दूं, बेन डंक भले ही 26 रुपये में सेल करने की बात आ रही है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा सेल कर दो। लेकिन एक ही केस में वही ज़ीशान अशरफ वाला केस फिर से निकल के आ जाता है कि अगर ज़ीशान अशरफ प्लेइंग 11 में है तो आप इसको सेल कर सकते हो। अगर वो नहीं है तो फिर ये विकेट कीपिंग करेगा, इसका बैटिंग ऑर्डर भी एक ऑर्डर ऊपर आ जाएगा, तब आपको इसको सेल नहीं करना है। तो अभी के लिए मैं इसे होल्ड पे रख रहा हूँ, स्टैंड बाय मोड पे है ये। अभी के लिए मैं इस पर फाइनल डिसीजन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको टॉस के बाद फाइनल अपडेट नहीं दूंगा इस मैच में, क्योंकि मैं बिजी हूँ उस टाइम पे, मुझे माफ़ करना। तो इसीलिए मैं अभी से बता रहा हूँ, टॉस तुम देख लेना। अगर ज़ीशान अशरफ खेल रहा है तो भाई इसको तुम सेल कर सकते हो, अगर ज़ीशान अशरफ नहीं खेल रहा है तो इसको सेल मत करना। ओके, अच्छा अब बात करता हूँ बाकी खिलाड़ियों के। देखो मोहम्मद हफीज़ का रेट बहुत हाई है, 40 रुपये की बाय है इसकी, तो मैं तुम्हें बाय करने के लिए तो नहीं बोलूँगा, बाय करने के लिए नहीं बोलूँगा। एक ही केस में बाय कर सकते हो अगर ये ओपन करता है। दूसरी बात, सेल करने के लिए भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि 10 ओवर में भी इसकी बैटिंग आती है और अगर इसने 30 रन भी कर दिए तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल पे हम रिस्क नहीं लेते। तुम्हें सब सीधी बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें जिताना है, हराना नहीं है। अब आता हूँ मैं एक ऑप्शन जिसपे मैं तुम्हें बड़ा रिस्क लेने के लिए बोलूँगा। बड़ा रिस्क क्या, बड़ा इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ऑप्शन पे, वो है आपका डेविड वीज। सीधे बोल रहा हूँ, 36 रुपये की सेल प्राइस है। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, आपका जो भी होता है वो होगा, बट मैं देखो, मैं एक से ज़्यादा अकाउंट भी चलाता हूँ, वो एक अलग चीज़ है। मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूँ, मैं इसके लगभग, आप थोड़ा सा बुरा भी लगेगा कि आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लगभग मैं अभी से बता रहा हूँ, मैं 400 शेयर्स इसके सेल करने वाला हूँ लगभग। आई एम नॉट श्योर, मैं डिसाइड करूंगा, वो प्लेइंग 11 का भी एक फैक्टर रहता है, लेकिन अभी से बता रहा हूँ 400 शेयर्स में डेविड वीज के सेल कर रहा हूँ इस मैच में। और एक बड़ा रिस्क है, क्योंकि एक ही प्लेयर पर अगर आप जब इतनी बड़ा दांव लगा देते हो ना, तो यार पक्का नहीं होता, क्योंकि ऊपर के अगर 2-3 विकेट जल्दी गिर गए तो फिर बंदे की बैटिंग आ जाएगी, फिर तो ये धमाल मचा देगा, ये बात ध्यान रखना। लेकिन जो इसका रेट है, उस रेट के कारण मैं 400 शेयर्स इसके सेल कर रहा हूं, और मुझे पता है इसको 4 ओवर नहीं मिलने वाले, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है मिल जाए, मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन एक बड़ी इन्वेस्टमेंट मैं आज डेविड वीज पे दे सकता हूं। और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा, कभी कभार होता है ऐसा कि 10-15 दिन में एक आध मैच आता है जिसमें मैं कहता हूँ कि यार आज जाके बड़ा इन्वेस्टमेंट करो। आज मैं एक ही प्लेयर डेविड वीज पे कह रहा हूँ, इसके शेयर्स, तुम्हारे पास जितना पैसा तुम लगाने की सोच रहे हो ना इस मैच में एक्सचेंज 22 में, उसका 80%, उसका 80% तुम डेविड वीज को सेल करने पे लगा दो। मान लो तुम आज 2000 रुपये लगा सकते हो इस मैच में, मान लो 2000, तो मैं कहूँगा लगभग 1500 के आसपास तुम अकेले डेविड वीज को सेल करने में लगा दो। बाकी के 500 रुपये तुम किसी और पे लगाना चाहते हो तो लगा लो, अच्छा ऑप्शन है आज के लिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, डेविड वीज सेल पे जा रहा है, पर एक चीज़ का ध्यान रखना मेरे भाई, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ये एक डिस्क्लेमर है। तो रिस्क तो तुम्हारा हमेशा से रहेगा, ये बात भी ध्यान रखना। बट मैं अपनी पर्सनल चॉइस दे चुका हूँ, 400 शेयर्स डेविड वीज के सेल, और इसको मैं बढ़ा भी सकता हूँ। ओके, ये अभी के लिए है। टेलीग्राम पे जो मैं लिखूंगा फाइनल, मेरा लिखा हुआ मैसेज होगा, वही मेरे फाइनल बाय और सेल होगी। अच्छा, इसके बाद एक और है उमेद आसिफ, कहाँ है, जिसको मैं सेल करने की सोच रहा हूँ आज। उमेद आसिफ हीरा, 34 रुपये की बाय है, 30 रुपये का सेल है उमेद आसिफ का, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, 34 रुपये की बाय है, 30 रुपये का सेल है। इसके मैं शेयर सेल करूँगा तकरीबन 50, सेल पे जा रहा हूँ, सेल पे लेके जा रहा हूँ, बाय नहीं कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। तकरीबन 50 शेयर्स मैं इसके सेल करने के लिए बोल रहा हूँ। और एक और ऑप्शन था शर्फिन रदरफोर्ड, 20 की प्राइसिंग में आ रहा है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, बैटिंग ऑर्डर देख लेना क्या है, उसके बाद आप इसे बाय भी कर सकते हो। बैटिंग ऑर्डर देख लेना, शाहिद मलिक को आप सेल कर सकते हो बैटिंग ऑर्डर अगर इसका नीचे होता है तो। ओके, इसके सिवाय
अमाद भट्ट को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए यार, ऑलराउंडर टाइप है। कामरान अकमल ये रहा। अब आप बोलोगे भाई तुमने कामरान अकमल को अपनी टीम में पिक किया, बिल्कुल मैंने अपनी टीम में पिक किया, लेकिन यार कीपर में मुझे इसकी जरूरत पड़ रही थी इसलिए। ड्रीम 11 अलग है, एक्सचेंज 22 अलग है। यहाँ पे इसका रेट जो है वो 36 रुपये है सेल का। हम सेल पे ज़्यादा बिलीव करते हैं क्योंकि बाय पे थोड़ा ना ये होता है कि न्यूट्रल चले जाता है बाय पे। सेल पे या तो प्रॉफिट होता है तो लॉस होता है, और हमें प्रॉफिट लॉस पे बात करनी है। अच्छा 36 रुपये की इसकी सेल है। बस एक चीज़ इसके फेवर में जाती है, वो ये कि ये विकेट कीपर है। ये विकेट कीपर नहीं होता ना तो फिर मैं इस पर भी बड़ा दांव लगा सकता था, जैसा कि मैं डेविड लुईस पे लगा रहा हूँ। तो मैं अभी के वीडियो में बता रहा हूँ आपको, तकरीबन 100 शेयर्स में इसके सेल कर रहा हूँ, 100 शेयर्स में सेल कर रहा हूँ। अभी मैं ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए रख रहा हूँ। जो मैंने आपके लिए चैलेंज दिया है ना, चैलेंज में जो आते हैं कि आपको प्रॉफिट निकाल के देना है, मैंने आपको बोला 3 लाख का 4.5 लाख कराना है मैंने आपको PSL में, उसके अनुसार मैं बोल रहा हूँ 100 शेयर में इसके सेल कर सकता हूँ, और मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ, 100 का मैं 500 भी कर सकता हूँ। वो मेरे ऊपर डिपेंड है ना, मेरी पर्सनल कितना मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अच्छा लेकिन हाँ, डेविड लुईस का तो मैं ज़रूर बोलूँगा। मैंने अभी 400 शेयर्स बोला है, बाद में मैं उसे 400 का 500, 600, 700 शेयर्स भी कर सकता हूँ। बड़ी इन्वेस्टमेंट मैं डाल रहा हूँ इस मैच में, और सिर्फ 2-3 प्लेयर्स पे डाल रहा हूँ, ज़्यादा प्लेयर्स पे नहीं डाल रहा। उम्मीद आसिफ को भी सेल करूँगा। जो मेरा फाइनल टेलीग्राम पे लिखा होगा वो मेरी फाइनल इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि मैं मैच ये वाला नहीं देखने वाला, मैं बिजी हूँ। मैं अभी ज्वाइन करके छोड़ दूंगा इसको, और आप खुद देख लेना मेरे भाई, खुद देख लेना। अभी तो मैं इसे सेल कर दूंगा ना, बाद में इसके रेट जब ऑफर में आएंगे ना, ऑफर में आपको रेट चेंज मिलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी बेटिंग मैं अकेला ही लगा रहा हूँ, तो रेट चेंज होना ही होना है, साफ सीधी बात है। मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में। ड्रीम की टीम कहाँ है, ये रही। जिसको भी चाहिए कॉपी पेस्ट कर लो, बाकी चेंजेस कर लेना। मेरे हिसाब से तो ये सारे प्लेयर खेलेंगे इस मैच में। मिलता हूँ अगले वीडियो में। गुड बाय गाइस, बाय, टेक केयर, थैंक यू। अपना सपोर्ट अपने साथ रखना, और टेलीग्राम पे जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, सब कुछ वहीं